हाय दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। मैं हूं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि भाई 2026 के अंदर आप कैनवा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं और 2019 से मैंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू की थी। जब से मैंने दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग शुरू करी है ना भाई, कैनवा का मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ, क्योंकि कैनवा एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आपको ग्राफिक्स बनाने को मिलते हैं, आपको थंबनेल्स बनाने को मिलते हैं, आप वहां पे प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, आप वहां पे पंपलेट्स बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको कैनवा के ऊपर डिजाइन करने को मिलती है। तो मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर में या डिजिटल मार्केटिंग लाइफ में कैनवा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है और मैंने कई सारी चीजें वहां पर कैनवा के ऊपर बनाई है। मेरा जो ये यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर जो थंबनेल्स मैं बनाता हूं, कहीं ना कहीं दोस्तों ये थंबनेल्स भी मैं कैनवा की मदद से ही बनाता हूं। तो देखिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि भाई आप खुद भी अगर कैनवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कैनवा का इस्तेमाल करोगे स्टेप बाय स्टेप, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको कैनवा इस तरह से इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि अगर आप एक बिगनर हो, आप कैनवा का यूज करना नहीं जानते, लेकिन आप कैनवा का यूज करके अपने चैनल के लिए थंबनेल्स बनाना चाहते हो, ग्राफिक्स बनाना चाहते हो, पोस्ट बनाना चाहते हो, या फिर आपको कोई पंपलेट्स वगैरह बनाने, तो आप कैनवा का इस्तेमाल करके कैसे इन सबको डिजाइन किया जाता है, कैसे कैनवा के जो टूल्स वगैरह है उनको आपको यूज करना है, वो इस वीडियो में आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो अगर आप एक बिगनर है, कैनवा के बारे में आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप कैनवा को सीखना चाहते हैं और इसको यूज करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप भी कैनवा को इजीली इस्तेमाल कर पाओगे और जो भी आपको उससे डिजाइन करना है वो आप इजीली डिजाइन कर पाओगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से जरूर करूंगा, अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए इंफॉर्मेशन वाला है या मेरा चैनल आपके लिए काम का है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम सीखते हैं कैनवा को कि कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन 2026। तो चलिए दोस्तों, आपको कैनवा का इस्तेमाल करना कैसे। देखिए, सबसे पहले भाई आपको जाना पड़ेगा गूगल बाबा पे और यहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा कैनवा। ठीक है, मैं देखिए कैनवा आपको लैपटॉप पीसी में इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, क्योंकि लैपटॉप पीसी के अंदर कैनवा का यूज करना आसान होता है, इजी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम गूगल बाबा पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कैनवा, क्योंकि कैनवा एक प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन वर्क करता है। तो यहाँ पे कैनवा हम यहाँ पे टाइप करेंगे और सिंपली एंटर बटन पे आपको क्लिक करना। जैसे दोस्तों आप एंटर बटन पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखिए canva.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो आ रहा है आपके पास। तो अगर आप इंडिया से कैनवा को यूज कर रहे हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से, तो भाई आप .in पे क्लिक करना है। और अगर आप आउट ऑफ कंट्रीज यूज कर रहे हैं, लाइक यूएस से, कनाडा से या फिर कहीं और से यूज कर रहे हैं, तो आप .com पे अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कैनवा यूज करूंगा इंडिया से, तो मैं सिंपली यहाँ पे कैनवा इंडिया के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे, अब इस तरह से आपके सामने इसकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। देखिए, इसकी वेबसाइट से आपको कोई लेना देना वैसे है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका एक अकाउंट यहाँ पे हम पहले क्रिएट करेंगे। देखिए, अकाउंट आपको क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि अकाउंट अगर आप क्रिएट नहीं करेंगे तो भाई आप कैनवा में डिजाइनिंग वगैरह भी नहीं कर पाओगे, और अगर कुछ डिजाइन करोगे तो वो डेटा सेव कहां होगा, इसलिए अकाउंट बनाना जरूरी है। तो अकाउंट बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है आपको और एक आपको दिख रहा है साइन अप ऑप्शन। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कैनवा का अगर आप अकाउंट आप बनाना चाहते हो तो भाई आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, और वो जीमेल अकाउंट आपके पास ऑलरेडी आपका जो कैनवा है ना, इसके अंदर लॉगिन होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो जीमेल अकाउंट है वो लॉगिन है। तो अब क्या होगा, मैं जैसे देखिए यहाँ पर कैनवा के साइन अप बटन पे या साइन इन बटन पे क्लिक करूंगा ना, कैनवा का अकाउंट ऑटोमेटिकली आपके जीमेल अकाउंट की मदद से बन जाता है। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, मेरा जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली बन गया है और अकाउंट यहां पर कैनवा के अंदर लॉगिन हो गया है, और इसका जो डैशबोर्ड है वो यहां पर मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कैनवा का अकाउंट है ना, वो आप इजीली बना सकते हो आपके जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल करके। अब यहां तक दोस्तों आपका लगभग पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है कैनवा को यूज करने का। अब भाई आपको करना क्या है,
देखिए कैनवा का अकाउंट बन गया, इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया आपके सामने। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी समझ लेते हैं और फिर हम इसको यूज करना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि भाई कैनवा के अंदर आप क्या क्या डिजाइन कर सकते हो। तो जैसे कैनवा के अंदर आप कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हो, आप यहाँ पे कोई सोशल मीडिया के जो पोस्ट वगैरह है उनको बना सकते हो, आप वीडियोस भी छोटे मोटे एडिट कर सकते हो कैनवा में, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अलग आते हैं, कैनवा के चक्कर में मत पड़ना वहां पे, ठीक है। इसके अलावा आप कोई प्रिंटेबल कोई आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, लाइक कोई टी सेट है, उसको प्रिंट ऑन डिमांड वाले बिजनेस में आपको सेल करना है, तो यहां पर आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करने हैं आपको, कोई व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीजें लिखनी है, सीट्स बनानी है, कोई वेबसाइट बनानी है टेम्परेरी, तो उसके लिए आप यहां पे इसको यूज कर सकते हैं। प्लस यहां पे आप कस्टम साइज में जो आपको बनाना है वो आप कैनवा के अंदर बना सकते हो। अब इसके यहां पर साइड में देखिए टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर क्रिएट बटन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके हम कोई भी चीज बना सकते हैं। यहाँ पे होम सेक्शन आपको दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सेक्शन दिख रहा है, जिसमें आप जितने भी डिजाइन वगैरह बना के रखोगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आपके टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। कैनवा में ऑलरेडी टेम्पलेट्स अपलोड होते हैं, उनको आप एडिट कर सकते हो, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर आप ब्रांड से रिलेटेड जो चीजें अपलोड करना चाहो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर कैनवा के अंदर और भी कई सारे एप्लीकेशन टूल्स है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका बेसिक डैशबोर्ड है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों, कुछ डिजाइन वगैरह करते हैं और किस तरह से हम डिजाइन वगैरह बना सकते हैं यहाँ पे, वो हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जो होम सेक्शन है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और कैनवा का जो होम सेक्शन है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं और क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो ग्राफिक है वो हम बनाते हैं ताकि उससे आपको कैनवा यूज करना आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बनाना सीखता हूं यहाँ पे भाई यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे यूट्यूब और यूट्यूब थंबनेल का ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अब आपके सामने यूट्यूब थंबनेल बनाने का जो ऑप्शन है वो इस तरीके से आ जाएगा। देखिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बनाना सिखाऊंगा आपको, जैसे थंबनेल बनाना भी हम सीखेंगे, कुछ पोस्ट वगैरह भी बनाना सीखेंगे और एड्स वगैरह भी बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हम थंबनेल बनाना सीखते हैं। तो देखिए थंबनेल बनाना बहुत इजी और बहुत आसान है कैनवा के अंदर, वो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको दिखते हैं दोस्तों टेम्पलेट्स। अगर आपको थंबनेल बनाना खुद से नहीं आता, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कैनवा के टेम्पलेट्स को भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मेरा चैनल है डिजिटल मार्केटिंग का, तो भाई मैं यहाँ पे डालूंगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और एंटर बटन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे एंटर बटन पे जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स आ रहे हैं। तो इनमें से अगर मैं चाहूँ तो किसी भी एक टेम्पलेट को यूज कर सकता हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कोई भी एक टेम्पलेट है उनको हम यूज करके देखते हैं और उसके बाद हम जो है उसको कस्टमाइज करके देखते हैं। तो जैसे मान लो मैं ये वाला इसको मैं यूज करता हूँ, यहाँ पर ये वाला इसको यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर देखिए ये वाला जो टेम्पलेट है वो इस तरीके से आ जाएगा। अब भाई आपको इसके अंदर कुछ भी एडिट करना है, कुछ भी चेंज करना है तो इजीली कर सकते हो। जैसे इसको हटाना है तो इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर दो। एंड यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल लगानी है, अपनी फोटो लगानी है, तो यहाँ पर भाई आप अपनी फोटो लगा सकते हो इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लो मेरे पास मेरी फोटोज अपलोड हो रखी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपलोड सेक्शन में जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये जैसे मान लो मेरी ये फोटो है तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पे देखिए इजीली लगा सकता हूँ। ये देखिए इसको इजीली लगा सकता हूँ। और अगर मुझे कुछ टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है यहाँ पे तो इसको मैं देखिए यहाँ पे इजीली टेक्स्ट वगैरह को चेंज भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो ये एक तरीका है आपके पास जिसके माध्यम से आप अपने ऑलरेडी एलिमेंट्स डिजाइन है, ऑलरेडी टेम्पलेट्स डिजाइन है, उनको आप एडिट कर सकते हो अपने अनुसार। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आज सब चीजें कस्टमाइज डिजाइन करना सीखूंगा और आपको कस्टमाइज डिजाइन करना सिखाऊंगा। तो कस्टमाइज कैसे डिजाइन किया जाता है चीजों को, देखिए हमें एक कस्टम यूट्यूब थंबनेल बनाना है हमारे चैनल के लिए, तो वो कैसे बनेगा। ऐड पेज पे हम दोबारा से क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसका देखिए अभी बैकग्राउंड आ गया तो हम बैकग्राउंड को यहाँ पे हटाते हैं और यहाँ पे हम बैकग्राउंड को कर लेंगे वाइट, ठीक है। इस तरह से आप अपना बैकग्राउंड को वाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा भाई, जिस वीडियो का आपको बनाना है थंबनेल, ठीक है, तो उसका हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये वाला मेरा वीडियो है जिसके अंदर मैंने कैनवा का एक क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है,
तो यहाँ पर मैं उसी का एक थंबनेल आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो टेम्पलेट्स ले सकते हो, उनमें से कोई टेम्पलेट चूज करके आप उसको एडिट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे कस्टमाइज करूंगा। तो मेरे को यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए, तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के देखिए आपको टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। तो मुझे चाहिए भाई एक हेडलाइन, तो मैं यहाँ पे सिंपली हेडलाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इस हेडलाइन को इस तरह से मैं रख लूंगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है टेक्स्ट जो आप अपने थंबनेल के अंदर लिखना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कैनवा क्रैश और एक और हेडलाइन लिखूंगा मैं नीचे, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा कोर्स 2026 इस तरह से। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको बड़ा कर सकते हो और ये वाला जो है इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हो और ये वाला जो है आप इसको इस तरह से नीचे कर सकते हो, कैनवा क्रैश कोर्स 2026, ठीक है। इसके पीछे आपको कुछ भी देना है तो आप दे सकते हो। जैसे मान लो इसके पीछे हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स लगाएंगे, तो एलिमेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके पीछे कुछ शेप लगाएंगे ताकि इसका डिज़ाइन अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे हम शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल शेप ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इस शेप को ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर ये आ गया है और मैं इसके पीछे इसको ले जाऊँगा और यहाँ पे इस तरह से इसको आगे करके मैं यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा रेड में, ठीक है, या फिर मैं इसको येलो में कर देता हूँ। थोड़ा सा और आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो भी कलर अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, जैसे मैंने किया कैनवा क्रैश कोर्स, ठीक है। अब इसके ऊपर भी आपको लगाना है कुछ ऐसा ही, तो यहाँ पर आप इसको भी कर लो कॉपी एंड यहाँ पर आप इसको नीचे ला सकते हो और इसको इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अब आपका टेक्स्ट नीचे हो गया है और ये ऊपर आ गया है आपका शेप। तो यहाँ पर आपको देखिए मोर ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लेयर ऑप्शन दिख रहा है ना, तो इसको सिंपली आपको सेंड बैकवर्ड करना है। जैसे ये करोगे आपका टेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ गया है, तो इसको आप इस तरह से नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हो और ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल अब फिक्स हो गया है। इस तरह से आपका टेक्स्ट बिल्कुल फिक्स हो गया है। अगर आपको ये बड़ा लगता है तो आप इसको कर सकते हो थोड़ा बहुत छोटा, ठीक है, इस तरह से आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो। और अब आप इसको ऊपर करोगे तो देखिए इस तरह से आपका जो है दोनों को करना पड़ेगा आपको, टेक्स्ट को और इसको इस तरह से देखिए आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आपको इसका कलर चेंज करना, जैसे इसका अभी हो रखा है पूरा ब्लैक, तो मैं इसको कलर करूँगा, इसका कलर करना है मेरे को रेड, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका कर सकते हो रेड। इसके कुछ आपको कुछ लाइक इफ़ेक्ट वगैरह लगाने टेक्स्ट में, तो आप इफ़ेक्ट वगैरह कैसे लगा सकते हो, जैसे ये वाला टेक्स्ट है इसके ऊपर जाओगे इफ़ेक्ट के ऊपर एंड यहाँ पर मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक शैडो आपको लगाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको पीछे जो शैडो है वो लगाना है, आपको आउटलाइंस लगानी है तो आप आउटलाइंस लगा सकते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर और भी आपके पास ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आउटलाइन लगाता हूँ और आउटलाइन में मैं इसके पीछे जो है कलर लगा दूंगा कोई दूसरा वाला, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कैनवा क्रैश कोर्स में यहाँ पे वाइट कलर मैंने लगाया, दूसरा एक और लगा के देखते हैं अपन। अगर आप चाहो तो इसके पीछे ब्लैक भी लगा सकते हो, तो ये थोड़ा बड़ा दिखेगा उससे, ठीक है। बट अपन क्या करते हैं यहाँ पे रेड कलर लगाते हैं या फिर वाइट कलर लगाते हैं, ठीक है, वाइट रहने देते हैं। और ये वाला जो है इसके पीछे भी अपन लगाएंगे इफ़ेक्ट, तो यहाँ पे इस तरह से इसको इफ़ेक्ट लगा सकते हैं आउटलाइंस, इसके लगाएंगे अपन ब्लैक, ठीक है। अब इसको कितना थिकनेस करना चाहते हो वो भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपका कैनवा क्रैश कोर्स एक टेक्स्ट लिख गया है। अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर आपकी फ़ोटो वगैरह लगानी पड़ेगी और कैनवा का क्रैश कोर्स अगर आपको दिखाना है लोगों को तो यहाँ पर आपको एक लैपटॉप फ़ोटो लगानी पड़ेगी और उसमें आपको कैनवा का एक डैशबोर्ड भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरी फ़ोटो मेरे को यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो फ़ोटो किस तरह से लगा सकते हो, देखिए आपको यहाँ पे अपलोड सेक्शन दिख रहा है, सिंपली अपलोड सेक्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे और जो भी आपकी फ़ोटो है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फ़ोटोज़ में और मेरे पास फ़ोटोज़ कुछ सेव पड़ी है, तो जैसे मैं ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट करी और मैंने इन फ़ोटोज़ को अपलोड कर दिया, ये देखिए इस तरह से आपकी फ़ोटोज़ अपलोड हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो यहाँ पर दोस्तों ये वाली फ़ोटो यूज़ करता हूँ, तो इस फ़ोटो को यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पर इस तरह से इसको आपको करना है बड़ा, ठीक है। तो ये इस तरह से लग गया आपके पास फ़ोटो और
यहाँ पर इसको हम करते हैं साइज़, आपको जो है इसका अपने हिसाब से करना है, छोटा बड़ा। इस तरह से आपका फ़ोटो लग गया। फ़ोटो आपका इस तरह से होना चाहिए कि भाई वो टेक्स्ट को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से लग गया, बट इस फ़ोटो से बढ़िया ये वाली फ़ोटो लग रही है मेरे को। तो इस फ़ोटो को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं इसको करता हूँ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर इसको बड़ा करना पड़ेगा आपको, तो बड़ा इस तरह से आप इसको खींच लो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपकी इमेज लग गई। अब इमेज के पीछे देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड है, तो ये बैकग्राउंड भी आपको रिमूव करना पड़ेगा भाई। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, देखिए कैनवा के अंदर ये बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन आता है यहाँ पे ऊपर, बैकग्राउंड रिमूवर करके। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपका जो कैनवा के अंदर जो आपने इमेज लगाई है उसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से ईजिली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे इजीली रिमूव हो गया है। अब आपका टेक्स्ट लिख गया है, आपका जो है इमेज यहाँ पे लग गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ लैपटॉप टाइप चीज़ें लगानी पड़ेगी, और उसके बाद हमें वहाँ पे उसका जो डैशबोर्ड वगैरह है वो भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से जाएंगे एलिमेंट्स के ऊपर, और यहाँ पे हम डालेंगे लैपटॉप, ठीक है। और यहाँ पे हम डालेंगे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। अब लैपटॉप के अंदर देखिए किस प्रकार का लैपटॉप आपको चाहिए, तो यहाँ पे हम सी ऑल पे क्लिक करेंगे, और किस प्रकार का लैपटॉप आपको चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो लाइक मेरे को इस तरीके का चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस तरीके के लैपटॉप इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर इसको यहाँ पर इस तरह से आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। बट ये वाला थोड़ा सही नहीं लगा मेरे को, थोड़ा सा प्रोफेशनल लेना पड़ेगा। ये वाला थोड़ा ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे इस तरह से बड़ा। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे और भी आपके पास लैपटॉप है, तो आपको जो यूज़ करना है वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ टेबल्स पे भी रखे हुए हैं, ठीक है। मुझे ये वाला ठीक लग रहा है, बाकी एक बार ये वाला और यूज़ करके देख लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला लैपटॉप ही यूज़ करेंगे। अब लैपटॉप यूज़ करने के बाद भाई क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना, इसके अंदर आपको कैनवा का इमेज लगाना पड़ेगा। तो कैनवा का इमेज किस तरह से लगा सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे दोस्तों न्यू टैब में, और यहाँ पे हम जाएंगे, वापस टाइप करेंगे कैनवा, और यहाँ पे हम एंटर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर canva.in के ऊपर आपको क्लिक करना है, सिंपली इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर हम करेंगे साइन अप, ठीक है। तो इसका डैशबोर्ड का फोटो लगाना है अपने को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने खुल गया है। अब हमें इसका एक फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑसम करके इस एक्सटेंशन का नाम है। तो सिंपली मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो विजिबल पार्ट है ना, इसको मैं यहाँ पे कैप्चर करने वाला हूँ। तो विजिबल पार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर विजिबल पार्ट के ऊपर क्लिक करते ही देखिए फ़ोटो मेरी क्लिक हो गई है। मैं इसको डन बटन पे क्लिक करके सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये फ़ोटो मेरी हो जाएगी सेव, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फ़ोटो सेव हो गई। अब क्या करना है, वापस से आपको आना पड़ेगा भाई कैनवा के ऊपर, और यहाँ पर इस वाले लैपटॉप के अंदर आपको जो है कैनवा का डैशबोर्ड का फ़ोटो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वापस से जाएंगे हम अपलोड के ऊपर, और यहाँ पर अपलोड के ऊपर जाने के बाद वापस से हम लगाएंगे यहाँ पे अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम जाएंगे डाउनलोड्स में। तो जो हमारा कैनवा का फ़ोटो हमने डाउनलोड किया है उसके ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इसको ओपन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको ओपन बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए कैनवा का आपके पास आ गया है डिज़ाइन। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको करेंगे यहाँ पे इस तरह से नीचे स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर इसको करेंगे फिट, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली देखिए आपके लैपटॉप के अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। ये देखिए आपके इस लैपटॉप वाले जो एलिमेंट्स है ना, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपका जो है लग गया है। अब इसको बड़ा छोटा करना है तो आप बड़ा छोटा भी इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर देखिए फिट आ रहा है, ठीक है। तो फिट पे क्लिक करके हम अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है फिट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिट हो गया है। स्मार्ट क्रॉपिंग आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी स्मार्ट क्रॉपिंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, और इमेज को वापस अपने को लगाना पड़ेगा। सिंपली हम वापस से इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम चाहें तो आगे पीछे इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप देखिए कैनवा क्रैश कोर्स 2026, और आपने लैपटॉप लगाया, वहाँ पे आपने एक इमेज कैनवा की इसमें लगा दी। अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा इसको और डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वापस से जाएंगे एलिमेंट्स पे, और यहाँ पर हम चाहिए कुछ एरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे एरो,
और यहाँ पर हम कुछ एरोज़ लेंगे। तो एरोज़ में आपके पास यहाँ पे शेप आते हैं, फ़ोटोज़ भी आते हैं। तो मैं फ़ोटोज़ लूँगा, यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए कुछ एरोज़ की फ़ोटोज़ हैं। तो यहाँ से आप एरो का फ़ोटो ले सकते हो या फिर मैं शेप ले लेता हूँ, ठीक है। वापस से इसको करेंगे क्लोज़ एंड यहाँ पे अपन टाइप करेंगे वापस एरो और सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, शेप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास एरो आ रहे हैं, ठीक है। नहीं, सेव भी छोड़ते हैं यार। तो ये वाला एरो अपन लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इस तरह से एरो आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस एरो को इस एरो को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्लिप के ऊपर जाएंगे और इसको इस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको वापस आना पड़ेगा और इस तरह से इसको फ्लिप करना पड़ेगा वापस से और इसको अपन करेंगे कैनवा क्रैश कोर्स और इसकी तरफ थोड़ा सा आपको करना है मूव और ये लैपटॉप जो है ना इसको थोड़ा सा करेंगे इधर। अगर ये वाली एरो आपको सही समझ में नहीं आ रही तो और भी यहाँ पे एरोज हैं, देखिए। तो जो एरो आपको यूज़ करनी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने अभी ये वाली यूज़ करी है, सिंपल है बस। तो कैनवा क्रैश कोर्स 2026 आपका हो गया है। यहाँ पे देखो फ़ोटो लग गई है, आपका एरो लग गया है एंड मेरी फ़ोटो लग गई है अभी, बट आपका थंबनेल बना नहीं है। अब इसके ऊपर वापस से हम क्लिक करके कुछ इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, फाइनल डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ रेड और यहाँ पर मुझे इसके कलर्स हैं वो चेंज करने हैं। तो फाइनल लुक अपन इसको देंगे अब। तो इसको करना है मेरे को येलो, ठीक है। इफ़ेक्ट हम जाएंगे और यहाँ पे इफ़ेक्ट को करेंगे अपन रिमूव। अगर इफ़ेक्ट आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो और ये वाला है तो इसको अपन करेंगे ब्लैक। रेड की जगह कलर करना है इसका ब्लैक, तो हम जाएंगे ब्लैक करेंगे और इसका इफ़ेक्ट जो है इफ़ेक्ट को कर देंगे अपन रिमूव। तो अब आप देख सकते हो कैनवा क्रैश कोर्स 2026, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, इसके अंदर बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। तो बैकग्राउंड पे जाएंगे और यहाँ पर मल्टीपल बैकग्राउंड ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे और अगर आपको कोई प्लेन कलर लगाना है तो प्लेन कलर लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर आपके पास प्लेन कलर्स हैं, इस तरह से आप प्लेन कलर लगा सकते हो अपने हिसाब से बैकग्राउंड के अंदर। प्लस यहाँ पर देखिए आपके पास मल्टीपल कलर ऑप्शंस भी हैं, जैसे आपको एक के साथ 2-3 कलर ऐड करने हैं तो देखिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो कलर्स हैं मल्टीपल कलर्स वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप एडिट कर सकते हो। मेरे को ये वाला थोड़ा सही लगा कैनवा क्रैश कोर्स। तो ये क्या है, थोड़ा उभर के आ रहा है हमारे सामने, ठीक है। बाकी तो आपके पास और भी है कई ऑप्शन, तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो जैसे मैं मान लीजिए ये वाला लगा लेता हूँ कलर। इसके अलावा अगर आप चाहो तो दोस्तों बैकग्राउंड्स गूगल से भी डाउनलोड करके लगा सकते हो। गूगल के पास भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं बैकग्राउंड के, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे अभी जो है कैनवा से यूज़ करूँगा, मैं गूगल से यूज़ नहीं करूँगा। अब क्या करना है दोस्तों, हमारा जो थंबनेल है वो बन गया है। अब हम थोड़ा सा इसको जो है प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसकी क्वालिटी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से क्वालिटी इंक्रीज करी जाती है फ़ोटोज़ की। जैसे मान लो ये वाली फ़ोटो आपको थोड़ी ब्लर दिख रही है, थोड़ी डल दिख रही है, इस तरह से दिख रही है, तो हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम इस फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट सेक्शन का ऑप्शन आपको दिखता है, तो इस पर क्लिक करना है आपको। अब देखिए इसके अंदर आपके पास फ़िल्टर्स हैं, तो आप कोई भी एक फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो अपने अनुसार, तो ये ऑटोमेटिकली आपका फ़िल्टर लग जाएगा। दूसरा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप अपने अनुसार भी इस फोटो को एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे एडजस्ट बटन पे क्लिक करूँगा और एडजस्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे इसका जो शार्पनेस है वो बढ़ाऊँगा थोड़ा सा पहले तो, ठीक है। इस तरह से मैंने शार्पनेस बढ़ा दिया है। इसका थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा ब्राइटनेस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में इसका कम करूँगा या फिर इसका कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाऊँगा। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा हम इसका करेंगे इंक्रीज, और जो आपको सही लग रहा है जिस तरीके से आप अपनी इमेज को डिज़ाइन करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ये वाला भी है, इसको भी आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब आप अगर आप देखना चाहो दोस्तों तो लगभग आपका जो थंबनेल है वो रेडी हो गया है। हमारी ग्राफिक्स भी सही है, हमारा बैकग्राउंड भी लग गया है, टेक्स्ट वगैरह भी हमारे लिख गए हैं और हमने एक लैपटॉप भी लगा दिया, उसके अंदर हमने कैनवा का जो है इमेज वो भी लगा दिया। अब अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये वाला जो थंबनेल है वो आपका बन के रेडी हो गया है। इसके अंदर और कुछ आपको चीज़ें लगानी है तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, बट अगर नहीं लगानी तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो थंबनेल है वो बन के रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस थंबनेल को डाउनलोड करना चाहूँगा तो मैं आप इसको करता हूँ डिलीट ऊपर वाले को, तो और मुझे
मुझे इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड किस तरह से करना है, यहाँ पर आपको जाना शेयर बटन पे और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो सिंपली डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करना है। तो ये वाला जो थंबनेल है वो आपका इस तरह से डाउनलोड हो जाता है आपके लैपटॉप पीसी में। ये देखिए आपका जो थंबनेल है वो डाउनलोड हो गया। तो कैनवा के अंदर दोस्तों आप अपने यूट्यूब थंबनेल्स वगैरह को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कैनवा के अंदर दोस्तों, और बाकी चीज़ों को किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको कोई पोस्टर बनाना है, ठीक है, या फिर आपको कोई पम्पलेट्स बनाना है, तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा वापस से दोस्तों मेन्यू ऑप्शन सेक्शन पे, और मेन्यू सेक्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट बटन पे। जैसे दोस्तों आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखिए क्रिएट डिज़ाइन का ऑप्शन आ गया है। तो अगर आपको सोशल मीडिया के कुछ बनाने हैं, जैसे फेसबुक का आपको कोई पोस्ट बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम डालेंगे फेसबुक, और फेसबुक डालते ही दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि फेसबुक पोस्ट आपको बनाना है, आपको फेसबुक का कवर बनाना है, या फिर आपको फेसबुक का कोई वीडियो या कोई ऐड बनाना है। आप अपने हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं। तो जैसे मान लो मुझे पोस्ट बनाना है, तो मैं सिंपली पोस्ट बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरा फेसबुक पोस्ट जो है बनने का ऑप्शन फिर से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जिस तरह से हमने थंबनेल को बनाया है उसी तरीके से यहाँ पर हमारी पोस्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया फेसबुक पोस्ट पे। अब फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों वहाँ पर जो सेक्शन ऑप्शन आपको थंबनेल बनाने में मिले थे वही सारे के सारे जो है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं आपके। तो हम थोड़ा सा बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप जब भी पोस्ट बनाओ ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करो, ताकि आपके लिए ईजी रहेगा किसी भी पोस्ट को बनाना, क्योंकि पोस्ट बहुत हाई फाई होते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर नहीं है तो भाई उस केस में दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो टेम्पलेट्स दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मुझे फेसबुक का पोस्ट बनाना है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का मेरा काम है, तो मैं यहाँ पर डाल लूँगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और एंटर बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे जैसे मैं दोस्तों डालूंगा, यहाँ पर देखिए कई सारे जो है डिजिटल मार्केटिंग के जो पोस्ट हैं वो आ गए हैं। तो इनमें से आपको एक पोस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको यूज़ करना है अपने लिए, ठीक है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक ग्राफिक बनाना चाहता हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने डाला, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोस्तों मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का जो पम्पलेट्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं जैसे ये वाला पम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये देखिए इस तरह से मेरे सामने ग्राफिक आ गई है। अब मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ अपने अनुसार। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो फोटो आपको दी गई है इसको करना है आपको रिमूव, ठीक है। और यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा अपना फ़ोटो। तो अपना फ़ोटो कैसे डालना है, अपलोड ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपली अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो है वो आपको भाई लगानी पड़ेगी। तो मेरे पास दोस्तों कई सारी फ़ोटोज़ है, तो मैं क्या करता हूँ उनमें से एक जो फ़ोटो है यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे इसको डाउन करते हैं, बट ये वाली ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से खिसकाएंगे और इसका साइज़ थोड़ा हो सकता है आगे पीछे हो जाए, तो यहाँ पे अपन इसको खींचेंगे। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है आपको, और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो आपका बैकग्राउंड यहाँ पे हो जाएगा रिमूव। बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। यहाँ पर आप देखें आपको अपने हिसाब से चेंजेस करने हैं। तो जैसे यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम डालना है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वॉक्स मीडिया सॉल्यूशंस, ठीक है। इस नाम को करेंगे अपन थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पर इसको इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। कंपनी का लोगो आपको लगाना पड़ेगा अपना, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बाद में अपना लोगो अपन लगा देंगे। यहाँ पर आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, यहाँ पर इस तरह से अपन लिखते हैं, इसके नीचे टैगलाइन। अगर आप लिखनी है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखनी है तो कोई इशू नहीं है, बट मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसको अपन करेंगे बड़ा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इसमें अपना जो कंटेंट है वो चेंज करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं इसके अंदर अपना कुछ भी कंटेंट चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पे है सब्जेक्ट्स स्टडीज़, तो यहाँ पर आप कौन कौन से मॉड्यूल्स को सिखाना चाह रहे हो वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की जगह मैं यहाँ पर डालूंगा वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। और दूसरी जगह डालेंगे अपन यहाँ पे, जैसे हम डालेंगे SEO, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये वाला दूसरा वाला है, तो यहाँ पे अपन डाल देंगे SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हमारा दूसरा मॉड्यूल है, ठीक है। और तीसरा है हमारा दोस्तों यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM, ठीक है। और इसके बाद आता है दोस्तों हमारा PPC,
तो इसको हम बोलते हैं पे पर क्लिक, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखोगे आप PPC, ठीक है। तो ये वाले जो मॉड्यूल है वो मान लीजिए मैं ऐड करना चाहता हूँ मेरी ग्राफिक में। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे मॉड्यूल्स ऐड हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे को नंबर ऐड करना है अपना, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा सिंपली, और यहाँ पर आपको अपना नंबर ऐड करना है। तो आप कर सकते हैं +91701422 एंड यहाँ पे 6672। इस तरह से आप अपना नंबर डाल सकते हो, और इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो आपका नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो है डालना पड़ेगा, क्या, अपना लोगो डालना पड़ेगा। तो एक बार मैं देख लेता हूँ मेरा लोगो है, तो उसको मैं यहाँ पे कर दूँगा ऐड। तो ये रहा मेरी कंपनी का लोगो, तो इसको अपन करेंगे इस तरह से। अब है हमारा लोगो यहाँ पे लग गया है, वॉक्स मीडिया सोल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है हमारा। सब्जेक्ट स्टडीज़ कौन कौन सी है हमारे पास? वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, SEO है, SMM है, PPC है, और नंबर ये हमारा लग गया है। यहाँ पे हमारी ग्राफिक लग गई है। ग्राफिक को अगर एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट सेक्शन पे जाओगे, और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइक एडिट ऑप्शन पे जा सकते हो, और यहाँ पर आपको शार्पनेस थोड़ी सी बढ़ानी है तो इससे आपकी इमेज क्लियर हो जाएगी। थोड़ी सी ब्राइटनेस इस पर बढ़ानी है आपको, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाना है, और यहाँ पर आपको टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना है। तो इस तरह से आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव बन जाती है। अब यहाँ पर ये वाला जो पोस्ट है ये भी आपका रेडी हो गया है। इस पोस्ट को आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला पोस्ट डाउनलोड करना है, तो वापस शेयर बटन पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा, और अब मान लीजिए इस पोस्ट को मेरे को किस तरह से डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पे सिम कंप्रेस करनी है मेरे को, तो कंप्रेस कर सकते हो, एंड बैकग्राउंड रिमूव करके आपको ये डाउनलोड करना है, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए फाइल टाइप की भी ऑप्शन है आपके पास। आपको JPG में करना है, PNG में करना है, PDF में डाउनलोड करना है ये, या फिर प्रिंट से रिलेटेड आपको डाउनलोड करना है, SVG में करना है, वीडियो फॉर्मेट में करना है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है, जो फॉर्मेट की आपको रिक्वायरमेंट है, उसी फॉर्मेट में आपको अपना जो फाइल है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मेरे को जैसे मान लीजिए PNG में चाहिए, तो मैं यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरी जो इमेज है वो यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी मेरे पास, समझ रहे हो? तो इस तरह से आपके पास आपकी जो ग्राफिक है वो डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। ग्राफिक डाउनलोड होते ही दोस्तों आप सोशल मीडिया के पोस्ट किस तरह से बना सकते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैनवा के जितने भी टूल्स हैं वो आई थिंक आपको सारे के सारे टूल्स समझ में आ गए होंगे। कुछ टूल्स समझ में नहीं आए तो वो मैं आपको बता दूं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा इस पे काम करेंगे, थोड़ा सा इसको और सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको कैनवा धीरे धीरे ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। मैं कुछ ऐसे टूल्स और हैं जो आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको सिखाना चाहूँगा, और उनका यूज़ आप कर सकते हैं इन फ्यूचर अपने ग्राफिक्स वगैरह को बनाने में। देखिए यहाँ पर आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और कुछ चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी फोटो या कोई ऐसा ग्राफिक आपके पास आता है दोस्तों जिसका साइज छोटा है, लेकिन आपको वो साइज करना है बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब थंबनेल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे क्रॉस, और यहाँ पर ये वाला यूट्यूब चैनल है, इसको सॉरी थंबनेल है। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड करते हैं, इसको तो करते हैं क्रॉस, यहाँ पे अपन करते हैं एक न्यू पेज ऐड, ठीक है, और यहाँ पर इसको करेंगे अपन हाइड, समझ रहे हो? तो ये वाला मान लो मेरे पास एक थंबनेल मेरे को बनाने। अब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए अपलोड सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जैसे मान लो ये वाला कोई ग्राफिक है, ठीक है। अब इस ग्राफिक को यहाँ पर देखिए अगर अपन खींचेंगे तो भाई ये यहाँ तक ही पहुँचती है, ठीक है, लेकिन हमें इसको पूरा यहाँ तक लेके जाना है। तो किस तरह से लेके जाओगे? कैनवा में कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, इन फ्यूचर काम आएंगे ये। तो जैसे इस पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर एडिट सेक्शन पे क्लिक करना है आपको, और एडिट सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए कैनवा का मैजिक स्टूडियो है, ये आपको यूज़ करना आना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अगर इसको बड़ा करना है, ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैजिक एक्सपेंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके वूल पेज कर दो और एक्सपेंड कर दो इसको। तो अब क्या होगा कि कैनवा का जो AI है वो आपके लिए इस इमेज को बड़ा कर देगा,
और ये वाला जो खाली स्पेस बचा था इसके लिए देखिए आपके साथ एक अलग पार्ट ऐड कर दिया जाएगा। तो ये वाले पार्ट में तो इस तरह से ऐड हो रहा है, ये वाला पार्ट सही है देखो। अब इसको मैं क्लिक करके डन बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए आपका जो पार्ट है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। अब इसके अंदर आप अपनी इमेज लगा सकते हो, जैसे मैं इस इमेज को कॉपी करके यहाँ पर इस इमेज को पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस पर आप अपनी इमेज को ईजिली लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आप मैजिक स्टूडियो यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं, एडिट बटन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए आपको कुछ और चीज़ें एडिट करनी है। जैसे आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए आपको मैजिक आइजर का ऑप्शन भी दिख रहा है जिसमें आप कुछ चीज़ें रिमूव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला सेक्शन हटाना है पैसा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये फाइवर हटाना है या ये वाला सेक्शन हटाना है तो मैं इसके ऊपर इस तरह से कर्सर कर दूंगा और यहाँ पर आइजर पे क्लिक करूँगा, इरेजर पे, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ये सेक्शन सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। इसको मुझे रिमूव करना है, ये वाला सेक्शन रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे देखिए इरेजर पे क्लिक कर दूंगा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए रिमूव हो जाते हैं। तो कितना साफ़ सफाई से ये चीज़ें रिमूव होती है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है मैजिक स्टूडियो में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी कई सारे टूल्स हैं, जैसे हमें इमेज टू वीडियो बनाना है, मैजिक एडिट करना है कुछ, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है आपको कैनवा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको शैडो लगानी है, आपको कोई चीज़ें ब्लर करनी है, जैसे यहाँ पे ब्लर करना है, मान लो ये वाला पार्ट मेरे को ब्लर करना है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इस तरह से और यहाँ पर देखिए ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो पार्ट है वो देखिए आपका हो जाता है ब्लर, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिकली ब्लर हो गया। अगर आपको ब्लर नहीं चाहिए रिमूव कर सकते हो इसको, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पार्ट आप ब्लर करना चाहते हो इमेज का तो वो आप इजीली यहाँ से ब्लर कर सकते हो। इसके अलावा और भी आपके पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप आगे ले जा सकते हो फेस रिटच। इससे क्या होता है कि आपका जो फेस है दोस्तों अगर वो गंदा दिख रहा है तो वो आपका जो है सही दिखने लग जाता है इससे, कहीं ना कहीं फेस रिटच से। तो यहाँ पर देखिए फेस रिटच के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए ये वाला जो फेस है वो मैं अपने हिसाब से स्किन का जो है स्मूथ कर सकता हूँ। देखो ऑटोमेटिकली आपकी जो झुर्रियाँ हो रखी है मेरे फेस पे वो ऑटोमेटिकली देखिए इससे हट जाती है, स्मूथ हो जाता है फेस और मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फेस को रीटच कर सकते हो। एक चीज़ और है, यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करूँगा मैं और एक चीज़ और है मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो भी, हाँ ये रहा इमेज अपस्केलर वाला। तो ये क्या करता है दोस्तों, कैनवा के अंदर एक ऐसा टूल है ये जो आपकी इमेज को अपस्केल करता है, मतलब आपकी जो ख़राब क्वालिटी वाली इमेज है उसकी क्वालिटी ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देता है। कैनवा के अंदर इस प्रकार का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो इसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मान लो ये वाली मेरी इमेज है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इमेज अपस्केल के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो इमेज अपस्केल वाला ऑप्शन है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको इमेज चूज़ करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो चूज़ फाइल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पर अप स्केल कर दूंगा तो ये वाली जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप स्केल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें कोई एरर है इस वाली इमेज में, ये नहीं हो रहा। जैसे इस इमेज को अपन एक बार ट्राई करते हैं, ये वाली इमेज होती है तो यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर मल्टीप्लाई बाई 8 तो यहाँ पे अपस्केल कर दूंगा, ये वाली भी नहीं हो रही। इस टाइम पे शायद कोई एरर चल रहा होगा कैनवा में तो नहीं हो रहा। बट ये वाला जो टूल है वो आपके इमेज को अपस्केल करता है, मतलब इमेज की जो क्वालिटीज़ हैं उनको इनहेंस कर देता है ये वाला जो टूल है, ठीक है। तो कैनवा में जितनी भी टूल्स हैं दोस्तों वो मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे एडिट करना है आपकी इमेज वगैरह को तो यहाँ पे एडिट सेक्शन दिया गया है आपके पास, इसमें सारे के सारे इमेज एडिट करने के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करना है यहाँ से आप कर सकते हो, कुछ भी आपको रिमूव करना है, इरेज करना है यहाँ पे कर सकते हो। कलर वगैरह के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे कट क्रॉप करना है, फ्लिप करना है, एनिमेशंस लगाने, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पे भी आपके पास कई टूल्स हैं, जैसे मान लीजिए आपको टेम्पलेट लेके आना है, आपको बनाना नहीं आता तो आप टेम्पलेट यहाँ से ला सकते हो। एलिमेंट्स आपको कुछ भी लगाना है, लाइक शेप लगाना है, कोई लैपटॉप लगाना है, कोई एरो लगाना है, कुछ भी आपको लगाना है एलिमेंट्स, तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई यूट्यूब का लोगो लगाना है तो यूट्यूब टाइप करो और यहाँ पर देखिए यूट्यूब के लोगोस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं। तो कोई भी एलिमेंट्स लगाने हैं, कोई भी लोगो वगैरह लगाना है तो वो यहाँ से आपको एलिमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा कोई टेक्स्ट ऐड करना है
आपको तो टेक्स्ट ऐड करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करोगे वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेडलाइन ऐड हो जाएगी। इसको आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते, ठीक है। इसके बाद आपको अपने हिसाब से अपना कुछ अपलोड करना है तो यहाँ पर अपलोड सेक्शन आपको दिया गया है और यहाँ पर आपके पास और टूल्स हैं जिनको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने अनुसार। ये देखो, ड्रॉ करना है, कुछ शेप्स आपको एडिट करनी है, लाइन लिखनी है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो वो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट सेक्शन है जिसमें आपने जितने भी आप तक प्रोजेक्ट बनाए हैं, मतलब कोई भी ग्राफिक्स वगैरह बनाई है तो वो सारे के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कैनवा में आपको ऐप ऑप्शन भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से कोई एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो कैनवा के अंदर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कई प्रकार के एप्लीकेशंस हैं, जैसे यहाँ पे आपको बैकग्राउंड इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे QR कोड जनरेटर का ऑप्शन मिल रहा है तो आप इसको यूज़ कर लो और यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अब ये एप्लीकेशन क्या करेगा दोस्तों, एंटर URL, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे www.voxmediasolutions.com, ये जैसे मेरी मान लो वेबसाइट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेबसाइट को करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पर एंटर URL मांग रहा है तो इसको डाल के मैं जनरेट कोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे लिए कोड बन गया है, QR कोड, और इस QR कोड को कोई भी स्कैन करेगा तो वो बंदा डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे विजिट कर लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आप एप्लीकेशंस को जो है यूज़ कर सकते हो। आपको चार्ट वाले एप्लीकेशन चाहिए, आपको AI वॉइस वाले एप्लीकेशंस चाहिए, आपको बल्क क्रिएट करना है या फिर ऑडियो लगानी है, बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन चाहिए, तो वो सारे के सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको कैनवा में देखने को मिल जाते हैं। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ग्राफिक को और अच्छा बनाने के लिए या उसमें कई प्रकार के कस्टमाइजेशंस करने के लिए। तो कैनवा दोस्तों आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इन 2026, आई थिंक वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए सवालों के जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूंगा। एंड आपको वीडियो आज का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। एंड ये वाला चैनल आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार के और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए लगातार बनाता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।